नाजरीन, गोल्डन मेमोरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्डन मेमोरीज़ में हम आपको लेकर जाते हैं माजी की उन हसीन यादों में जिन्हें आप कभी फरामोश नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम में आप अपनी पसंद के गाने सुनते हैं और जो आपकी फरमाइश होती है हम कोशिश करते हैं आपकी फरमाइश को पूरी करें। अब बात थोड़ी सी एक है जो मैं अक्सर प्रोग्राम में करता हूँ, वो बात यह है कि हमारा प्रोग्राम जो 100% पाकिस्तानी फ़िल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम होता है, तो बहुत सारे हमारे जो फ़िल्मी गीत हैं उनकी फ़ुटेज इतनी अच्छी नहीं होती है कि उसको हम ऑन एयर कर सकें। तो आपकी बहुत सारी ईमेल्स आती है, कॉल्स भी आती है, प्रोग्राम के बाद भी आपकी कॉल्स आ रही होती हैं और अच्छा भी लगता है और शर्मिंदगी भी होती है कि बहुत सारे गाने हम आपको दिखा नहीं पा रहे थे क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है वो ब्रॉडकास्ट लेवल नहीं होता है कि जी उसको हम ऑन एयर कर सकें। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पूरे पाकिस्तान से हमें कॉल करते हैं और इससे ज़्यादा हमें खुशी इस बात की होती है कि पाकिस्तान से बाहर से भी आप लोग कॉल करते हैं, आप अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, उसके बावजूद गोल्डन मेमोरीज़ में शामिल होते हैं। आपकी बहुत फरमाइश थी कि जी अब अपने प्रोग्राम में हम किसी गेस्ट को बुलाएं और उससे म्यूज़िक के ऊपर बात करें, पाकिस्तान की जो प्लेबैक म्यूज़िक है उस पर हम डिस्कशन करें। उसके साथ साथ अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि जी फ़िल्में नहीं बन रही और नए प्रोड्यूसर सामने आएँ और फ़िल्में बनाएं, और क्योंकि अब अगर फ़िल्में नहीं बनी तो फिर ये जो सिनेमा घर जहाँ पे अब 90% इंडियन फ़िल्में लग रही हैं, कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान में जब हम अपने शहर कराची की बात करें, जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम बॉम्बे में कहीं घूम रहे हैं, मुंबई में घूम रहे हैं कि जी वहाँ पे सारी इंडियन फिल्में लगी हैं। कहीं कोने खाँचे में कोई पंजाबी या पश्तो फिल्म लगी हुई तो उर्दू तो अब है ही नहीं। तो सैयद नूर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन नूर साहब क्या करें बेचारे, उनसे बात होती है वो कहते हैं क्या करें, एक आदमी क्या कर, मैडम संगीता अकेले क्या कर सकती हैं, ये तो एक पूरी टीम होनी चाहिए, लोग आए। जिस तरह से टेलीविज़न इंडस्ट्री इतनी आगे निकल गई, इसी तरह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए। माजी में इतनी हसीन हसीन फिल्में बनी हैं और जिसका मुंह बोलता सबूत ये है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो आपकी फरमाइश को सर आँखों पर रखते हुए आज के प्रोग्राम में हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है। मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम में अक्सर कहा है कि पाकिस्तानी फ़िल्में नहीं बन रही हैं, तो इन्होंने एक बेड़ा उठाया और लंदन से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से लंदन गए थे। वेल नोन गज़ल सिंगर हैं। जब मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा तो आप सब इन्हें पहचान जाएंगे। और ख़ास तौर से एक उनकी गज़ल पीटीवी से बहुत चला करती थी, वहीं ज़िंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मुझे बहुत पसंद थी और आप सबको भी पसंद होगी। आप इनसे मिलके बहुत खुश होंगे। इनसे मैं मुलाकात कराऊंगा, ये गुनगुनाएंगे और आप हारमोनियम के साथ हैं, बाजा जब साथ हो और गज़ल सिंगर बैठा हो तो लुत्फ़ ही कुछ और होता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी और हम साथ साथ आपको ये बताया चलें कि जो हमारे गेस्ट हैं वो मेहदी हसन खां साहब शहनशाह गज़ल के शागिर्द भी हैं, तो लाजमी है कि हम गीत भी खां साहब के दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। तो आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं गज़ल सिंगर जनाब जमाल अकबर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बस ठीक ठाक। मैं तो समझ आप बाजा छेड़ देंगे, सुर छेड़ देंगे, क्योंकि आपको देखते के साथ ही तो आप बस कॉर्ड जैसे कि पकड़ें तो, आपने कहा कि क्योंकि आप कॉर्ड पकड़ेंगे तो एनर्जी आएगी हमारे अंदर। हाँ तो कॉर्ड तो उसके मैं बाद बिल्कुल, ठहरा है समा, हम तुम है जाएंगे, समा ठहरा हुआ है। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मैं भी मौजूद हूँ और बाजा भी मौजूद है। बिल्कुल। नाजरीन, जमाल अकबर साहब से हमारी बातचीत रहेगी, आपकी कॉल्स भी लेंगे। और जमाल अकबर साहब एक बहुत अच्छा मेहदी हसन साहब का गीत है, आपको सुनाएंगे। ठहरा है समा, हम तुम है जहाँ, आँखों से कहो आँखों से सुनो, धड़कन से कहो खामोश रहे, दुनिया से कहो आवाज न दे। ठहरा है समा, हो हम तुम है जहाँ, आँखों से कहो आँखों से सुनो,
कहूँ खामोश रहे, दुनिया से कहो आवाज न दे। ठहरा है समा। क्या बात है। ये जमाल भाई कंपोज किया था यकीनन, गालिबन नहीं कहूँगा, यकीनन रॉबिन घोष साहब ने। जी हाँ, रॉबिन घोष साहब का, पाकिस्तान के एक बहुत ही लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर। और जब भी खान साहब को गवाया मेहदी हसन साहब को उन्होंने, बहुत तो खूबसूरत मेहदी गवाया, हसन साहब बहुत का एक अच्छे, नया रंग नजर आया। हाँ बिल्कुल, उनका एक अंदाज बिल्कुल बड़ा मुख्तलिफ नज़र आया। खान साहब का एक बड़ा एक खूबसूरत एक बड़ा एक नयापन उसमें लगा उनके रॉबिन घोष साहब की मौसीकी में। जिस तरह तेरे भीगे बदन की खुशबू से, और कई गाने जो खान कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, कभी मैं सोचता हूँ, तो बड़े अच्छे अच्छे आप बस बाजा लेके बैठे हैं ना, मैं बताता जैसे कि रहूंगा, आप आपने करते रहिए। कहा कि मैं भी हूँ और हारमोनियम भी है, और काश इस वक्त तबला भी होता, तबला भी होता। तो और नाजरीन को हम बताते बात चले कुछ और हो जाती। कि जमाल अकबर साहब मेहदी हसन खान साहब के शागिर्द हैं। और जो बहुत सारे शागिर्द हैं दुनिया में मेहदी हसन साहब के, लेकिन जमाल अकबर साहब से मेहदी हसन साहब बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम मेहदी हसन साहब के बारे में बात करेंगे, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। साथ साथ जमाल अकबर की जो मैंने गज़ल आपको बताई थी कि वहीं ज़िंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, जिसने PTV के में बहुत बार रिपीट आप देखते रहते हैं, आज भी वो गज़ल चलती है, वो भी हम सुनेंगे। और ख़ास बात ये है कि जमाल अकबर साहब एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके हम भी आपको हम प्रोमो भी दिखाएंगे, और साथ साथ उसके चीज़ें दिखाएंगे, बहुत सारी प्रोमो होगा, उसके साथ साथ हम उस फिल्म के गीत भी आपको दिखाएंगे। तो क्या सुना रहे हैं? गीत साहब का ही है, ये रॉबिन साहब की मौसीकी का है। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। अगेन रॉबिन घोष साहब। जी हाँ, रॉबिन घोष साहब ने तो ऐसा करते हैं, हम अपने आपसे बातचीत जारी रहेगी, हम अपने नाजरीन को ये गाना दिखाते हैं। नदीम साहब पे पिक्चराइज हुआ था, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस नदीम साहब ने क्या इसमें बात की थी। थी। तो आइए नाजरीन ये गीत देखते हैं और बातचीत जारी रहेगी जमाल अकबर साहब से। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ।
तड़की सी खोई हुई अपनी अदाओं में, बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, जाने पहचाने खुशबू होगी तेरे हवाओं में, वैसा नजारा अब तो खुदारा फिर न दिखाना मुझको दोबारा। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ करूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती है, छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती है, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती है, वो सारी